ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। शहरोज ने मुझे धोखा दिया है। बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या कर दिया शहरोज ने? अब्बा वो मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी और शहरोज तुम यहाँ और इसके हस्बैंड तुम जानती हो इन्हें पहले से, पर कैसे? ये मेरे शोहर हैं। पागल हो गई हो? क्या कह रही हो? ये तो मेरे शोहर हैं। पहले तो मुझसे तुमने लव मैरिज की और फिर दूसरी शादी मेरी दोस्त से कर ली। देख लिया तुमने, मैं तो पहले इस शादी के खिलाफ था। जो औलाद माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कदम उठाती है तो फिर ऐसा ही कुछ होता है। खैर अब जो होना था सो हो गया, मैं बुलाता हूँ उसको फोन करके। हेलो, सना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जहां भी हो जल्दी मेरे घर पहुंचो, अभी के अभी। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। आ रहा है वो धोखेबाज, तुम आओ अंदर। क्या हुआ शरोज, कहाँ जा रहे हो? सना के वालिद की कॉल थी, उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अभी उधर ही जा रहा हूँ। या तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, फैमिली मैटर है, तुम रहने दो, बस दुआ करना। चलो अल्लाह सब खैर करें। आओ आओ धोखेबाज शख्स, मुझे तो तुम पहले ही नापसंद थे, मगर मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर खामोश रहा। बताओ मुझे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप दोनों को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे और उसने मुझे कहा था कि सना तुम बाइक गाड़ी में जाके वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सब खैरियत है जो आपने उनको बाइक जाने का बोला है? खैरियत ही तो नहीं है भाई। भाभी की रिसेंट टेस्ट रिपोर्ट से ये बात पता चली है कि भाभी कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी, चाहे आप जो भी इलाज करवाने। क्या डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा कोई तो हल होगा, कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन। अगर मैं इन्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाऊँ तो वहाँ इलाज हो सकता है? कुदरत के आगे सब कुछ फेल है। सॉरी टू से इसका कोई इलाज नहीं है। अब आप खुद सोच लो कि भाभी को कैसे बताना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। आप लोग ये भी जानते हैं कि सना से मैंने शादी अपने घर वालों से अगेंस्ट होकर की थी। तब से मैं अपने घर वालों से कट ऑफ हूँ और खतीजा वही लड़की है जिससे मेरे घर वालों ने रिश्ता तय किया था। और आपने उनकी बात मान ली? हाँ मैंने मान ली, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि हम तब तक सना को नहीं अपनाएंगे जब तक तुम दूसरी शादी हमारी मर्जी से नहीं कर लेते। और शायद मैं ये कदम ना उठाता अगर तुम्हारी ये रिपोर्ट्स ना आई होती। मगर बेटा तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ये मेरी गलती है और ये सब कुछ छुप के मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ना सना को हर्ट करना चाहता था, ना अपने घर वालों पे कहर डालना चाहता था। लेकिन अब आप लोगों के पास इख्तियार मौजूद है, आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे कबूल होगी। और सना अगर आप भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो भी मुझे बता दो। नहीं, कोई किसी से अलग नहीं होगा। तुम्हारा तरीकाकार गलत था मगर नीयत साफ थी। ऐसी सूरत हाल में कोई भी होता तो ऐसे ही करता और कुछ अर्से बाद तुम्हें लाजमन ये कदम उठाना पड़ता। चलो अब तुम्हारी दूसरी बीवी के घर चलते हैं, उसे भी तो समझाना है। तो देखो यार, ये सब हुआ है मेरे साथ। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था इसे छोड़ने के बाद यहाँ आना, तुम उल्टा इसके बाप को भी यहाँ पर ले आए। पागल तो नहीं हो? बेटा गुस्से को एक साइड पे रखते हुए मेरी बात सुनो। ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि भाभी कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी, चाहे आप जो भी इलाज करवाने। क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि हम तब तक सना को नहीं अपनाएंगे जब तक तुम दूसरी शादी हमारी मर्जी से नहीं कर लेते। और शायद मैं ये कदम ना उठाता अगर तुम्हारी ये रिपोर्ट्स ना आई होती। देखो बेटा, कुदरत ने तुम्हारी दोस्त को आजमाइश में डाला। अगर तुमने भी अपनी दोस्त के साथ जुल्म करना है तो तुम्हारी मर्जी, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। जैसा तुम चाहोगी, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ अगर तुम दोनों सहेलियां मिलकर रहो तो इसमें सबकी भलाई है। क्या कहती हो तुम? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी दोस्त को कोई दुख पहुंचे। मजबूरी में की गई दूसरी शादी कोई जुर्म नहीं होता। अगर सना को एतराज ना हो तो मुझे मसला नहीं साथ रहने में। मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बेटे फिर तो मसला ही हल हो गया। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।